नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा सन्स क्लासेस में। आज देखेंगे कक्षा 9 की मैथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे दो चर, कोई दो पद हैं, x प्लस वाई वाले चर हैं, पद हैं, उनको मिलाकर जो बनेंगे समीकरण, उनको दो चर रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है। इसके बाद द्विघात समीकरण होगा। द्विघात में क्या होता है? उसकी पावर 2 होती है। रैखिक इसलिए क्योंकि इनके चर जो पद हैं उनके पावर कितनी है? 1 होगी। ये चर पद हैं, इनकी पावर कितनी है? 1 ही। इसीलिए चर वाले ये रैखिक समीकरण है। ठीक है। ये क्यों यूज होते हैं? जैसे देखिए क्यों ये चैप्टर है, आपको दो चीजें बताई गई। जैसे आपको बताया गया राम और श्याम, दो बल्लेबाज हैं, दोनों ने 50 रन बनाए। तो दो हैं, रामाना तो क्या लिख देंगे? माना राम x है, श्याम y है। दोनों ने मिलकर बनाया है तो x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है। अब जैसे आप मेला गए, मेला में जलेबी पे खर्च हुए 50 रुपए, 50 रुपए समोसा पे खर्च हुए, तो जलेबी को x, समोसा को y। दो पद हो गए, दोनों को मान लेंगे, अलग अलग चर पद नाम दे देंगे और उनको फिर आसानी से हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इनका कैसे यूज होगा? देखिए जैसे मान लिया राम और श्याम ने मिलकर 50 रन बनाए। ठीक है। और उसके बाद आपसे कह दिया कि राम श्याम से 2 गुना ज़्यादा खेला, अगली इनिंग में 2 गुना रन बनाए। उसके बाद दोनों के रन 150 हो गए। अब बताइए राम और श्याम कितने रन बनाए? हम दोनों को आसानी से एलिमिनेट करके बता देंगे कितने रन बनाए। ठीक है। इसलिए ये दो चर वाले समीकरण हमको पढ़ाए जाते हैं इसमें। अब इनका बेसिक सीखेंगे अभी कक्षा 9 में। देखिए दो चर रैखिक वाले समीकरण 9 में भी हैं, 10 में भी हैं। 9 में क्यों क्या है? बिल्कुल बेसिक है कि आपको सिर्फ इतना फाइंड करना है कि a की वैल्यू क्या है, जो समीकरण है उससे हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, बस सिर्फ 9 में इतना है। 10 में इससे बड़े क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका जो पहले क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलती है वो करते हैं। इसकी रैखिक समीकरण जो इसका स्टैंडर्ड समीकरण होता है, क्या होता है? ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का आधार समीकरण है। इसी से हम सारे समीकरण की कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे, फिर हम a और b की और c की वैल्यू निकाल पाएंगे। बस आपको ये समीकरण याद रखना है, ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब जैसे हमसे कोई एक समीकरण दिया गया है, 3x प्लस का 5y प्लस का 6 या 6 बराबर 0। अब कहा गया आपसे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की निकालिए। तो आपको क्या करना है? इसके नीचे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिख देना है। x कॉमन है तो इनका जो मल्टीपल है इसका, उसके बराबर हो जाएगा। a बराबर 3 हो गया, b बराबर 5 हो गया, c बराबर 6 हो गया। इस प्रकार से a b c की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -4x प्लस 5x बराबर 7। अब हमें इसमें a b c की वैल्यू निकालना है, तो हम इसके जैसी इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर क्या था? बराबर में 0 है, जो अचर पद है c वो किधर है? उस तरफ है। इधर हमारे में क्या है? बराबर में 7 है। तो हम क्या करेंगे? इसको भी उधर ले जाएंगे। कैसे? -4x प्लस का 5x, और ये प्लस का बराबर में इस तरफ प्लस का 7 है, दूसरी तरफ आएगा काहे का हो जाएगा? माइनस का 7 बराबर 0। ठीक है। अब ax प्लस by प्लस का c बराबर क्या होगा? 0। a बराबर माइनस का 4, b बराबर प्लस 5 है तो 5, c बराबर ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ प्लस और ब्रैकेट में इसे -7 कर देंगे तो c प्लस प्लस हो गया, c बराबर -7 हो गया।
ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, कंपेयर करके हमने सीधे वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे हम एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन लेते हैं। 2x पहला एग्जाम्पल है। पहला जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। ठीक है, हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है समीकरण है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4.37 बराबर 0। ठीक है, और इसको अगर इक्वेशन बड़ा सही से लिखना है तो 2x प्लस 3y प्लस का और ये माइनस ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, b बराबर 3 हो गया, c बराबर माइनस का 4.37। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। हमें सिर्फ और सिर्फ सीधे उसके बराबर में बेस व समीकरण रख देना है और सीधे कॉपी कर लेना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x माइनस 4 बराबर अंडर रूट 2y। अब ये वाला एग्जाम्पल है एक, इससे हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे, देखिए ये y इधर इधर है, बराबर में प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस रूट 2y ये माइनस का 4 ऐसे लिख लेंगे। अब ये माइनस का है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस रूट 2y प्लस का माइनस 4 ऐसे लिख लेंगे बराबर में। क्यों, क्योंकि हमारा जो बेस वैल्यू उसके बीच में सब प्लस के हैं, इसलिए हमें भी सब कहीं प्लस ले आना है। जो माइनस है उसको ब्रैकेट में रख देंगे, तो ये क्या हो गया, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ पर x है, इसका मतलब 1.x है, इसके मल्टीप्लाई में कौन सा है, 1 है, तो a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, b बराबर कितना होगा, माइनस का रूट 2y हो गया, c बराबर माइनस का 4 हो गया। इस प्रकार से ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और आपका एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 4 बराबर 5x माइनस 3y। ये समीकरण है, हम इसको कैसे लेंगे, 5x माइनस 3y, ये 4 बराबर में प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। हमने इसको पलट लिया, ये वाला इधर ले आया, ये वाला इधर ले आया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर 4। अब ये 4 इधर आ गया, अब हम इसको प्लस बीच में सब कहीं लगा है, इसमें भी प्लस ले आएंगे। कैसे, 5x प्लस माइनस का 3y प्लस का माइनस का 4 बराबर 0। ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। a बराबर 5, b बराबर माइनस का 3, c बराबर माइनस का 4। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब जो आपके एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। क्योंकि आपकी बुक में इतने कम क्वेश्चन हैं कि 2-2 क्वेश्चन करके आपको चैप्टर थोड़ी समझ में आएगा, तो जो एग्जाम्पल हैं वो भी सारे करा दें ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, अगला कह रहा है प्रत्येक के 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या है,
x बराबर -5। अब दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है, कैसे करेंगे? इसमें क्या है, बेस वैल्यू में x है और c पद है, अचर पद है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x बराबर -5 पे इधर आएगा, +5 बराबर में 0 आ गया। अब x हो गया, c हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे x +0 y +5 बराबर 0। अब देखिए y को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 0 आ गया, क्यों? क्योंकि y है नहीं, इसलिए हमने इसको 0 मल्टीप्लाई और y लिख लिया। अब इसको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर कंपेयर करेंगे, ax + by + c बराबर 0। a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। b बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। c बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये ax + b + c बराबर 0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। y बराबर 2, y बराबर 2 हो गया। अब इसमें क्या नहीं है? x नहीं है, तो हम x को क्या लिख लेंगे? 0 × x, जो वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, y -2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है? 0 × x प्लस का y -2 बराबर 0। अब हम कंपेयर करेंगे बेस समीकरण से, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। a बराबर कितना है? 0 है। b बराबर कितना है? 1 है। क्यों? क्योंकि y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और c बराबर कितना हो गया? -2। ठीक है, इसको प्लस लिख लेंगे, ऐसे ब्रैकेट में माइनस लगा देंगे। ये सारी वैल्यू आ गई, a, b, c की। तीसरा, टू एक्स बराबर 3, ये 2x बराबर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x - 3 बराबर 0। अब इसमें y नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू में क्या है? ax, समीकरण क्या है? ax + by + c, तो 2x प्लस का 0.y माइनस का 3 बराबर 0, या ऐसे -3 कॉमा ब्रैकेट में लिख लेंगे, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -3। ये तीसरे समीकरण से a, b, c के मान आ गए। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? 5y बराबर 2, 2 इधर चला जाएगा, 5y - 2 बराबर 0। अब इसमें क्या नहीं है? x नहीं है, x नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 0 × x प्लस का 5y माइनस का 2 बराबर 0। कंपेयर किससे करेंगे? ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। a बराबर कितना हो गया? 0, b बराबर 5, c इसको ऐसे माइनस में लिख लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, c बराबर -2। इस प्रकार से इसके भी ABC आ गए। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें कंपैरिजन करना है, ए और बी के वैल्यू निकालना है। इस प्रकार से आपके जो भी सारे एग्जाम्पल थे वो सारे हो गए। अब आगे आपकी प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली के क्वेश्चन में कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। अब देखिए, दो चर कौन से? जैसे मान लिया हमने क्या किया, पहला वाला क्वेश्चन जो था, माना कलम का मूल्य 100 रुपया है और नोटबुक की कीमत नोटबुक का मूल्य कीमत ₹y है। तो इन्होंने कहा
जो नोटबुक की कीमत है वो कलम से 2 गुनी है, तो कलम क्या है, x है, बराबर में कलम नोटबुक और ये नोटबुक y है, तो कलम से नोटबुक कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, x बराबर 2y, ये ऐसे लिख लेंगे। अब इसको अगर हमें x और y, मान लीजिए नोटबुक तो y है, तो रैखिक समीकरण लिखिए। अब हमें इसको समीकरण लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस का 2y इधर आ गया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको लिखना है तो x माइनस 2y प्लस का 0 बराबर 0। 0 क्यों लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उस प्रकार से बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। अब इसका बेस समीकरण का है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 व्यक्त कीजिए और प्रत्येक ए बी सी के मान बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35, ऊपर बार लगाए और बार लगाए तो इसका मतलब क्या हो गया। अब इसको ऐसे रखेंगे, सीधे इसको इस तरफ ले आएंगे, 2x प्लस 3y माइनस का 9.35। अब वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0। ए बराबर कितना हो गया, 2, बी बराबर कितना हो गया, 3, सी बराबर कितना हो गया, माइनस का 9.35। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्या कह रहा है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करें, इसको हम दोनों में एलसीएम ले लेंगे, x माइनस वाई बटे 5, इधर भी एक मान के इधर भी मान के एलसीएम ले लिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये पूरा एलसीएम कितना हो गया, 5 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस वाई, और ये 10 क्योंकि इसको ये 5 से भाग करेंगे 5, 10 बचे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 मानकर, तो ये 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 5 की मल्टीप्लाई 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0, कंपेयर कर लेंगे तो ए बराबर 5, बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि वाई के सामने कुछ नहीं है, सी बराबर क्या हो गया, माइनस का 50। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा पे आइए, तीसरा क्या कह रहा है, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर 6, इधर ले आइए, माइनस 2x प्लस 3y बराबर में के इस तरफ 6 है तो प्लस का, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। तुरंत हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी से कंपेयर कर लेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, बी बराबर 3 हो जाएगा, सी बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा लग गया। अब आइए चौथे पर, चौथा क्या कह रहा है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, इसका मतलब क्या है कि हम 3y को इस तरफ ले आएंगे, x माइनस 3y बराबर 0। अब इसको स्टैंडर्ड 2 चर समीकरण में तो प्लस का 0 लिख लेंगे, बराबर में 0 हो गया। अब क्या हो गया, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 के बराबर हो गया। इससे एक्स का गुणांक कितना, 1, एक्स बराबर 1, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर 0। इस प्रकार से चौथा हो गया। अब पांचवा करते हैं।
2x माइनस 5y। अब ये 2x हो गया, इधर माइनस का 5y प्लस का 5y बराबर का 0 हो गया। माइनस का इधर था, उस तरफ गया, प्लस का हो गया। अब इसमें c छूट रहा है, 2x प्लस का 5y प्लस का 0 बराबर 0। ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। a बराबर 2, कंपेयर कर लिया, b बराबर 5, c बराबर 0। c बराबर 0 हो गया। इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा पे चलते हैं। छठा क्या कह रहा है, 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें किसकी कमी है, y की कमी है। क्यों, ax प्लस बी प्लस वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसमें y नहीं है। तो 3x प्लस का 0.y प्लस का 2 बराबर 0। ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। a बराबर 3, b बराबर 0, c बराबर तो इस प्रकार से छठा हो गया। अब सातवां करेंगे। 5 बराबर 2x। अब क्या करेंगे, 2 या इसको ऐसे लिख लो, 2x बराबर 5, 5 इधर आ जाएगा तो 2x माइनस का 5 बराबर 0। अब इसमें क्या कम है, y कम है, तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस का 0.y 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5 बराबर 0। ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। कंपेयर कर लेंगे, a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर माइनस का 5। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 4.1 खत्म हुई। अगली क्लास में आपको 4.2 पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।